सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू से रिलेटेड। हम आज पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में और प्लांट टिश्यू की हम बात करने वाले हैं, यानी कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के रिगार्डिंग आज का टॉपिक लिया है। तो देखिए, एक्चुअली टिश्यूज क्या होते हैं। जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिल जाती हैं तो एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, जिनको बोला जाता है टिश्यू या ऊतक। हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज को सेपरेटली पढ़ते हैं, तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक सेंटर्ड है वो प्लांट टिश्यूज पे सेंटर्ड है। देखिए, टिश्यू एक्चुअली जिस साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों की स्टडी की जाती है। तो ऐसे ही टिश्यू की स्टडी जिसमें की जाती है उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी, यानी कि टिश्यू स्टडी जिसमें होती है। हिंदी में इसको कहते हैं औतिकी। ठीक, औतिकी, ऊतक विज्ञान जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है। तो हिस्टोलॉजी के अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। देखिए, जो ये शाखा है साइंस की, जो अलग अलग ब्रांचेस बनती है, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने तो उन ब्रांचेस की शुरुआत की होगी। तो हिस्टोलॉजी जो एक अलग ब्रांच बनी थी उसकी शुरुआत की थी मार्सेली मालपिघी ने। मैं यहां लिख देती हूं, मार्सेली मालपिघी ने। ठीक है, अब ब्रांच की शुरुआत तो हो गई मालपिघी, ब्रांच की शुरुआत तो हो गई। ब्रांच की शुरुआत के बाद सबसे पहले जो बात आई कि जब इसका एक नामकरण हुआ एक हिस्टोलॉजी के फॉर्म में, तो हिस्टोलॉजी के लिए मतलब हिस्टोलॉजी नोमेनक्लेचर किया था यहाँ पर मायर ने, और सबसे पहले टिश्यू वर्ड को यानी कि ऊतक शब्द को प्रयोग किया था बिचट ने। तो ये तो कुछ बेसिक जानकारियां थी जो टिश्यू के रिगार्डिंग थी, यानी कि टिश्यू से संबंधित थी। तो पॉइंट पर आते हैं और प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज उनको कहा जाता है जिन्हें हिंदी में मेरिस्टेमेटिक को बोल देती हूँ, क्या कहा जाता है? विभाज्योतक कहा जाता है, यानी कि इनमें डिवीजन होता है और एक तरीके से ये परमानेंट टिश्यू कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, जब इनमें डेवलपमेंट होता है उसके बाद टिश्यूज कन्वर्ट होते हैं परमानेंट टिश्यूज में। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में, यानी कि विभाज्योतक के बारे में, कि विभाज्योतक क्या होते हैं। तो जनरल डिस्क्रिप्शन ले लें अगर विभाज्योतक का, तो ये वर्ड जेनरेट हुआ है ग्रीक वर्ड के मेरिस्टो से। ठीक है, ग्रीक वर्ड के, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मेरिस्टो। मेरिस्टो का मतलब होता है विभाजित करना या उसे बांटना, तोड़ना या डिवाइड करना। ठीक है, तो विभाजित करना इसका मीनिंग होता है, ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया है। अब इसमें क्या होता है कि एक तरीके के सेल्स का ग्रुप है और ऐसी सेल्स का ग्रुप है जिनमें माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी कि माइटोसिस इनके अंदर होता है सेल्स के अंदर, और लगातार ये क्या करते जाते हैं, डिवाइड होते चले जाते हैं और प्लांट के ऐसे रीजन में ये मिलते हैं जो ग्रोइंग एरियाज होते हैं, यानी जिनमें ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए? सेल का डिवीजन चाहिए। और कंटिन्यूअसली सेल्स का डिवीजन किसमें होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है। नाम से इंडिकेट हो रहा है, इट मीन से कंटिन्यूअसली क्या हो जाएंगे? डिवाइड होते चले जाएंगे या इनमें विभाजन होता हुआ चला जाएगा। इसके बाद ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो इमेच्योर लिविंग सेल्स से रिलेटेड होते हैं। इमेच्योर लिविंग सेल्स मीन टू से, जैसे हमने कहा, क्योंकि ये ऑन गोइंग डिवीजन प्रोसेस का पार्ट होते हैं कंटिन्यूअसली, तो ऑन गोइंग डिवीजन प्रोसेस का पार्ट होने की वजह से ये सेल्स जो होती हैं इमेच्योर कैटेगरीज में आती हैं। तो इसलिए इसके अंतर्गत, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जितनी सेल्स होती हैं वो इमेच्योर सेल्स कैटेगरी में आती हैं, यानी कि इमेच्योर सेल्स वो होती हैं। क्लियर? इसमें जो सेल होंगी जो कि इमेच्योर है, डिवीजन चल रहा है, कंटिन्यूअस डिवीजन प्रोसेस में है, माइटोसिस डिवीजन कर रही है, तो सेल्स कैसी होंगी? साइज में रटना नहीं है, सिर्फ समझिए। डिवीजन हो रहा है, नई सेल बन रही है, इट मीन सेल साइज में कैसी होंगी? छोटी होंगी। क्लियर? साइज में सेल्स छोटी होंगी, ओवल शेप भी होंगी, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी भुजाओं वाली, जिन्हें बहुभुजीय कहते हैं या पॉलीगॉन बोलते हैं, इस तरीके की सेल्स भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर आती हैं।
यहाँ पर जो भित्ति होगी यानी कि सेल वॉल होगी वो सेलुलोज की बनी होगी। यहाँ पर रसधानी यानी कि सेप जो होती है, वैक्यूलर सेप जो होती है वो यहाँ पर एब्सेंट होगी, जिसे रसधानी कहा जाता है। तो इनमें वो नहीं मिलती। अब रीजन क्यों नहीं मिलती? रीजन ये है चूंकि सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रही हैं और वो एरियाज को फिल करते जा रही हैं, और जब वो इमेच्योर हैं तो उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि वो साइज में बढ़ रही हैं, जिस वजह से वहां पर एक सेप नहीं डेवलप हो पा रहा है। तो ये सेप की एब्सेंसी इनमें मिलेगी। ओके, अब रही बात कि जो जैसे अभी बोला कि अगर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं उनकी सेल्स कैसे अरेंज रहती हैं। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स डेंसली अरेंज रहती हैं। अब डेंसली अरेंज होने का मतलब उनके बीच में गैपिंग नहीं है। गैपिंग नहीं है तो उनमें वो रसधानी भी नहीं है, यानी कि जो वैक्यूलर सेप की बात कर रहे हैं वो भी वहां पर नहीं है। तो डेंसली अरेंज क्यों होती है? डेंसली अरेंज इसलिए होती हैं बिकॉज ये कंटिन्यूअसली डिवीजिंग प्रोसेस में है। ओके, और डिवीजिंग प्रोसेस में है तो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8। ओके, तो यहां से क्या हो जाएंगी, वो डिवाइड होते चले जाएंगी। इसके बाद बात आती है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो कितने तरीके के होते हैं। हमने कहा ग्रोइंग एरियाज में मिलेंगे, ऐसे एरियाज में मिलेंगे जहां से प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये कितने तरीके के होते हैं? ये होते हैं 3 तरीके के। फर्स्ट है एपिकल। एपिकल वो टिश्यूज होते हैं जो शीर्ष वाले भाग पर यानी कि सिरों पर मिलते हैं। ठीक है, दूसरा है लेटरल। लेटरल मीन्स पार्श्वी ऊतक जिनको बोला जाता है। पार्श्व मतलब साइड में जो मिलते हैं। ठीक है, थर्ड वन है इसका इंटरकैलरी। इंटरकैलरी अंतर्वेशी ऊतक होते हैं जो प्लांट के अंदर वाले भाग में डिवीजन का काम करते हैं। अभी पढ़ते हैं कि एपिकल और लेटरल किन्हें कहते हैं। ये तो था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इनके बारे में। और आज का हमारा जो टॉपिक रिलेटेड रहेगा वो सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से रिलेटेड रहेगा। चूंकि ये चार्ट फॉर्म किया है इसलिए जान लेते हैं हम इसके बारे में। दूसरे तरीके का टिश्यू जो कैटेगराइजेशन होता है वो है परमानेंट टिश्यू, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है स्थायी ऊतक। ये ऐसे ऊतक होते हैं जो इनके डेवलपमेंट के बाद डेवलप होते हैं, यानी कि ये टिश्यूज जब सेकेंडरी ग्रोथ कर लेते हैं, अभी पढ़ेंगे, तो उसके बाद किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में, यानी कि स्थायी ऊतकों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये स्थायी ऊतक कैसे होते हैं? ये स्थायी ऊतक होते हैं आगे 2 पार्ट्स, यानी कि 2 तरीके के। 2 तरीके के हैं। एक तो है सिंपल, जिन्हें सरल ऊतक कहा जाता है, सिंपल टिश्यू। दूसरे है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसे हिंदी में बोला जाता है जटिल ऊतक। सिंपल टिश्यूज जो है वो 3 तरीके के कैटेगराइज हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। क्लियर? फर्स्ट है पेरेन्काइमा, सेकंड कॉलेन्काइमा और थर्ड वन है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देखिए, ये जो तीनों हैं, जैसे पेरेन्काइमा हिंदी में जिसे बोला जाता है मृदूतक, आपने नाम सुना होगा। कॉलेन्काइमा स्थूल कोणीय ऊतक, हिंदी में स्थूल कोणीय नाम है। और स्क्लेरेन्काइमा जिसे हिंदी में बोला जाता है दृढ़ ऊतक या दृढ़ोतक। ठीक, तो ये परमानेंट जो टिश्यूज हैं उनका जो है डिवीजन हो गया। फिलहाल आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो हमारा सेशन बेस्ड रहेगा किस पर? सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर। हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज की। तो फिलहाल एक पार्ट ऑफ जो टिश्यू है उससे उसे समझने की कोशिश करते हैं। मेरिस्टेमेटिक 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि एपिकल जैसे कि सिरों पर मिलता है, लेटरल जो कि साइड में मिलता है, और तीसरा हमारा क्या है? इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या होता है? जो परमानेंट टिश्यू होता है उसके बीच में ये पाया जाएगा। तो फिलहाल पहले हम एपिकल की बात करते हैं। एपिकल कौन से रीजन में मिलते हैं, यानी कि एपिकल टिश्यूज की बात हो रही है, हिंदी में जिसे शीर्षस्थ ऊतक कहा जाता है। मैं लिख देती हूं, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? शीर्षस्थ ऊतक। शीर्षस्थ ऊतक। ठीक है, अब शीर्षस्थ ऊतक जो है कहाँ मिलेगा? जो पौधे का बिल्कुल टिप, रूट टिप वाला रीजन होगा, यानी कि जड़ का जो सिरा होगा वहां पर ये मिलेगा। साथ ही स्टेम का जो सिरा होगा जहां से कि नई पत्तियां निकलती हैं और प्लांट क्या करेगा? ऊपर की ओर ग्रोथ करता है, वहां वाले सिरे पर मिलने वाला टिश्यू कौन सा टिश्यू होगा? एपिकल टिश्यू होगा।
इससे क्या होता है, जो एपिकल टिश्यू होता है इससे प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती है। देखिए जड़ की तरफ है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, तो जिस वजह से जड़ क्या हो रही है, नीचे की ओर ग्रोथ कर रही है। और ऐसे ही हमने कहा कि ऊपर तने वाले सेक्शन में मिलता है, तो ये क्या कर रहा है, ऊपर की ओर ग्रोथ कर रहा है। तो जिस वजह से पेड़ की या पौधे की लंबाई में, पेड़ नहीं कहेंगे, पौधे की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि ग्रोथ होती है लेंथ वाइज। दूसरी चीज इससे रिलेटेड, सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती हैं, डिफ्रेंशिएटेड होती रहती हैं, यानी कि इनमें विभाजन भी हो रहा है और विभेदन भी हो रहा है, दोनों तरीके का यहाँ पर काम हो रहा है। जब सेल्स एक सा ही काम करती हैं और एक ग्रुप ऑफ सेल एक सा काम करता है, तो वो टिश्यू कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर जितने एपिकल टिश्यूज हैं, यानी कि जितनी सेल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं, उन सबकी फंक्शनिंग एक सी है, इसीलिए उतनी ही सेल्स के ग्रुप को, यानी कि उन टिश्यूज को एपिकल टिश्यू के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अब जब ये डेवलप हो जाएंगे, जब इनमें पूरे तरीके से जो डिवीजन है हो जाएगा, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे हमने कहा कि ये क्या बना देंगे, परमानेंट टिश्यू बना देंगे। ठीक है, अब इनसे किस तरीके की ग्रोथ होती है, एक नंबर का प्रश्न आता है। और नहीं तो आप जब फिर बोलूंगी कंपटीशन में जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा इन तीनों में से प्राइमरी ग्रोथ किस में होती है, तो प्राइमरी ग्रोथ होती है एपिकल टिश्यू रीजन में। तो एपिकल टिश्यू रीजन जो होता है वो प्राइमरी ग्रोथ करता है प्लांट में। क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड, लेटरल टिश्यू, जिसे हिंदी में बोला जाता है पार्श्वस्थ ऊतक या पार्श्वीय ऊतक। ठीक है, पार्श्वस्थ ऊतक या पार्श्वीय ऊतक। पार्श्व, लेटरल, साइड्स समझ रहे हैं, यानी कि साइड वाला जो रीजन होगा वहां पर जो ग्रोथ होती है, वहां मिलने वाली जो सेल्स एक सा काम कर रही हैं, जो ग्रुप है यानी कि वो जो टिश्यू है, तो उसका अलग से नाम है लेटरल टिश्यू। लेटरल टिश्यू का क्या काम होगा, लेटरल टिश्यू कहाँ कहाँ मिलेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। हमने कहा कि ये जड़ और तने के, यानी कि रूट और स्टेम के एपिकल पोर्शन पर, सिरों पर यानी कि टिप रीजन्स पर मिलेंगे। ये कहाँ मिलेंगे, रूट और स्टेम के लेटरल यानी कि साइड्स में मिलेंगे। जिससे क्या होगा, अब देखिए जड़ में वृद्धि होती है तो नीचे बढ़ने के साथ साथ मोटाई में भी वृद्धि होती है। ऐसे ही जो स्टेम है, उस स्टेम ऊपर की ओर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, मोटाई में भी वृद्धि करता है, या मोटाई में भी उसकी ग्रोथ होती है। तो ये जो मोटाई में ग्रोथ हो रही है उसकी, वो ग्रोथ किस वजह से हो रही है, तो मोटाई में ग्रोथ किस वजह से हो रही है, लेटरल टिश्यूज के लगातार डिवीजन की वजह से। प्लांट ऊपर ग्रोथ करने, एपिकल टिश्यू अपना काम कर रहे हैं, बट लेटरल टिश्यू उसको क्या कर रहे हैं, साइज को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। तो लेटरल टिश्यू यहाँ पर ये काम करेगा। तो इनमें किस तरीके की ग्रोथ होगी, ये ग्रोथ होगी इनमें सेकेंडरी तरीके की। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि यहाँ पर होगी, जबकि एपिकल में क्या होती है, प्राथमिक वृद्धि यानी कि प्राइमरी ग्रोथ होती है। ध्यान रखेंगे किस रीजन में कौन सी ग्रोथ होती है। ठीक है, अब यही वो रीजन है जहां पर वेस्कुलर बंडल्स बनते हैं, और वेस्कुलर बंडल्स का क्या काम होता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। और ये क्या करते हैं, जितनी एसेंशियल जो फूड होता है या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जमीन से या सॉइल से वो सोक करते हैं और प्लांट के टिप रीजन तक यानी कि प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये क्या होगा, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोटाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके एग्जाम्पल के अंदर क्या आ जाएंगे, आपके पूल कैम्बियम वगैरह जो है, मतलब कैम्बियम इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। फिर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैटेगरी में इसको रखा जाता है, सेकेंडरी द्वितीय विभाज्योतक। ठीक है, तो किस में रखा गया, लेटरल टिश्यू को उसमें रखा गया ना। थर्ड वन है हमारा इंटरकैलरी। इसमें क्या होता है, देखिए परमानेंट टिश्यू के बीच में ये इंटरकैलरी मिलेगा। इंटर मीन्स अंतर्वेशी, अंतर्वेशी मीन्स बीच में पाया जाने वाला। तो जो परमानेंट टिश्यू है उसके बीच में ये टिश्यू यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब ये कहाँ होगा, प्लांट में हमने तो ये कह दिया भैया ये तो जड़ वाले पोर्शन में था और स्टेम के सिरे वाले पोर्शन में था, ये क्या था उनके साइड्स में था। बट ये कहाँ होगा, इंटरकैलरी कहाँ होगा, इंटरकैलरी होगा जहां पर पत्तियां टहनियों से लगी हुई होती हैं। जहां पत्ती टहनी से लगी हुई होती है उस वाले रीजन में ये वाला टिश्यू मिलता है। क्लियर।
नहीं तो टहनी पर जहां इंटरनोड्स होते हैं यानी कि जहां गांठें होती हैं वहां से क्या होता है, धीरे धीरे करके क्या होगा, डिवीजन होगा, एक कक्षस्थ कलिका निकल जाएगी यानी कि एक्सियल बर्ड वहां से निकल जाती है। ठीक है, तो जो स्टेम का नोड वाला रीजन, इंटरनोड वाला रीजन होगा, उस इंटरनोड के दोनों ओर मिलने वाला टिश्यू ये होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पत्ती जहां पर टहनी से अटैच होगी वहां कौन सा टिश्यू मिलता है, इंटरकैलरी। जो नोड्स होती हैं, नोड्स के या इंटरनोड्स जो होती हैं, वो इंटरनोड्स के चारों ओर मिलने वाला टिश्यू कौन सा होता है, वो भी क्या होता है, आपका इंटरकैलरी। और जब ये ग्रोथ कर लेता है तो ये किसमें, फिर से वहीं आ गया, ये ग्रोथ कर लेगा, उसके बाद कहां चला गया, ये परमानेंट टिश्यू में बदल गया। तो ये तो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में। अब यहां पर बात शुरू होती है परमानेंट टिश्यू की, यानी जब हमने अभी इन दोनों में हमने पढ़ा कि जब इनमें क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, तो उसके बाद ये किसमें बदल जाते हैं, परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतकों में बदल जाते हैं। स्थायी समझ रहे हैं, चेंज नहीं होगा अब उसमें। तो यहाँ पर इनको उसी बेस पर क्या किया गया, दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक सिंपल में डिवाइड किया गया और एक किसमें डिवीजन किया गया, कॉम्प्लेक्स में डिवीजन किया गया, यानी कि सरल ऊतक और जटिल ऊतक। इनमें क्या होता है, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, यहां से मैं अंतर को रिलेट कर दे रही हूं, इनमें डिवीजन होता है, हमने पढ़ा लगातार डिवीजन हो रहा है और माइटोसिस डिवीजन यहां पर हो रहा है। लेकिन परमानेंट टिश्यू हमने यहां पर ये पढ़ा कि जब इनमें ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद ये क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो परमानेंट टिश्यू है वहां पर सेल्स का डिवीजन या तो नहीं होता है या बहुत ही कम मात्रा में होता है। ठीक हो गया। अब जो यहाँ पर सेल्स मिलेंगी वो सेल का आकार या सेल का क्या रूप है, यानी कि क्या फॉर्म है, क्या साइज है, वो लगभग यहाँ पर निश्चित हो जाता है, उसमें चेंज नहीं होगा। अब एक एग्जांपल लीजिए, आपने एक सीड जर्मिनेट किया, आपने देखा हर दिन उसमें अंतर दिखाई देता है, 2 पत्तियां निकली, फिर थोड़ा सा अगले दिन आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ दिखा, फिर बढ़ता हुआ दिखा, बढ़ता हुआ दिखा। तो आप किस वजह से वो देख पा रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली वहां पर सेल्स में डिवीजन हो रहा है, एपिकल टिश्यू डिवाइड हो रहा है। क्लियर। अब जो कोशिका भित्ति होगी, वो कोशिका भित्ति यहां पर कैसी होगी, मतलब इन परमानेंट की प्रॉपर बात कर रही हूं, जो सेल वॉल होगी वो या तो बहुत पतली होगी, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो मोटी होती है। ठीक है। रसधानी की बात करें तो यहाँ पर रसधानी होगी, क्योंकि सेल्स अब पूरे तरीके से एक फॉर्म में आ चुकी हैं, जिस वजह से सेल्स के बीच में गैप बन जाता है और वहां पर एक वैक्यूलर सेप डेवलप हो जाता है, यानी कि एक वैक्यूल जैसी डेवलप हो जाती है। ठीक है, वो इनमें मिलेगी। तो ये मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में एक थोड़ा सा छोटा सा अंतर करके हम उसे समझ सकते हैं। अब रही बात, ये आगे 2 में डिवाइड हुआ, जैसे हमने पढ़ा सरल ऊतक और जटिल ऊतक। देखिए, इनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक सेंटर्ड था वो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए थे वो सबको ऐड करने की कोशिश की है। तो लगातार साथ बने रहने के लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।